जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे श्री दुर्गा सप्तशती की कथा का 12वां और 13वां अध्याय, जिसके सुनने मात्र से ही हमें मान सम्मान मिलता है और माता रानी की विशेष कृपा हम पर होती है। अगर हम चाहते हैं कि माँ दुर्गा हमारी मनोकामना पूरी करे, तो हम नवरात्रों में या किसी भी दिन श्री दुर्गा जी पर पूरा विश्वास करके श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ दुर्गा सप्तशती का अध्याय का कथा करें। फिर देखना हमारे कैसे रुके हुए काम बनने लग जाते हैं और माता रानी की विशेष कृपा हम पर होती है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। माता जिस पर भी प्रसन्न होती है, उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माता दुर्गा आदि शक्ति है, उनके प्रसन्न होने पर भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्य देव सहित सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बड़ा ही अचूक साधन है। दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के प्रादुर्भाव और उनके द्वारा राक्षसों के संहार की रोचक और पुण्यदायिनी कथा है। इसके बार बार पठन और श्रवण से माता की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और माता प्रसन्न होकर प्रत्येक प्रकार का सुख हमें प्रदान करती है। ये अब हम शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय की कथा। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा सत्वन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु के टप का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार की प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का स्मरण करेगा, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेम जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, चोरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्यान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य का भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का शरण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। तथा शांति कर्म में बुरे सौपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य शरण करना चाहिए। इसे सब विघ्न, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं तथा मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वपन शुभ स्वपन में परिवर्तित हो जाता है। काल ग्रह से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। इससे पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भागों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र को एक बार श्रवण करने मात्र से ही मुझे हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापियों के पाप को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में डिटोरे के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा होने पर या अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा
वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाती हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। इसी कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति एक भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गई। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। जन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय सुनने से हमें माता की भक्ति प्राप्त होती है। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में श्रद्धा मस्तक झुकाती है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। माता जिस पर प्रसन्न होती है उसके किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माता दुर्गा आदि शक्ति हैं। उनके प्रसन्न होने पर भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्य देव सहित सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाती हैं। माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बड़ा ही अचूक साधन है। दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के प्रादुर्भाव और उनके द्वारा राक्षसों के संहार की रोचक और पुण्यदायिनी कथा है। इसके बार बार पठन और श्रवण से माता की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। माता प्रसन्न होकर प्रत्येक प्रकार का सुख हमें प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती के कुल 13 अध्याय हैं। 13वें अध्याय का पाठ माता का आशीर्वाद और माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साधना के बाद पूर्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए इस अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें। ये सुनती है माता श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा भगवती के द्वारा ही तुम ये वेश्य तथा अन्य सब विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी को शरण भी जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरद ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य प्रण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे दोनों राजा तथा वेश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनों के लिए नदी के किनारे रहकर तपस्या करने लगे। वे दोनों राजा और वेश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करने और तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगी। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्र चित्त से होकर देवी की आराधना की। उनका चिंतन करना आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंद करने वाले वेश्य
तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी कहती हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। विषय की चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगी। अब वह तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सारणिक मनु के नाम से तुम विख्यात हो जाओगी। विश्ववर, तुमने भी जिसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर अक्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी मनु होंगी। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सारणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य का वरदान नामक 13वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय समाप्त होता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के पश्चात देवी सूक्तम और क्षमा प्रार्थना सुनने के लिए मेरा वीडियो अगला जरूर देखें। आपको ये अध्याय कैसे लगी? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।